अस्सलाम वालेकुम। आप सबका क्या हाल चाल है? ठीक है, खैर खैरियत है। आज 9 अप्रैल 2022 और शाम के 6 बज रहे हैं और अफ्तारी का टाइम भी काफ़ी करीब है। बट द थिंग इज़ कि आज का दिन असूलन एज़ पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स वोटिंग होनी थी। जस्ट ऑन दी एजेंडा वोटिंग ही को उन्होंने कंटिन्यू करना था एज अ 7th डे, जहाँ पे वो 3 अप्रैल को चीज़ें क्लोज़ कर दी गई थी। बट अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी चीज़ पीटीआई की गवर्नमेंट जो है एक ऐसी गवर्नमेंट बन के सामने आ रही है जो मैं ना मानूं वाली बात करे, और दे आर ऑन अ लुकआउट कि किसी भी तरह कुछ भी हो जाए, ज़मीन फट जाए या आसमान भी फट जाए बेशक, बट ये है कि उनकी गवर्नमेंट या उनकी जो प्रीमियरशिप है इमरान खान साहब की, वो उनके हाथ से ना जाए। और जी मतलब बहुत से जो कंसर्न हल्के हैं अब तो उनके ऊपर उनको मतलब वो जो गैरत का स्टिग्मा वो हर जगह यूज़ करें। जी हम गैरतमंद हैं और हम झुकेंगे नहीं, ठीक है। जिस तरह के कार्टून्स उनके लिहाज से शाया किए जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आई थिंक कि अगर कोई भी गैरतमंद होता तो वो कब का रिज़ाइन ग्रेसफुली कर चुका होता। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह मैंने लास्ट व्लॉग में एक बात की थी कि पावर एक ऐसा नशा है कि जब जिसको भी लग जाए तो बहुत कम देखने में मिला है, 1 in a million वाली बात है, बहुत कम देखने को मिला है कि वो पावर में बंदा हो या बंदी हो और इस तरह की सिचुएशन, जिस तरह की आज सिचुएशन बनी हुई है उस तरह की सिचुएशन अराइज़ हो और वो बंदा या बंदी ग्रेसफुली रिज़ाइन करके चला जाए। एंड सेम इज़ हैपनिंग, मतलब 1 in a million दिस पीटीआई गवर्नमेंट या मिस्टर इमरान खान जो हैं वो उन 1 in a million वाली कैटेगरी में नहीं फॉल करते। अनफॉर्चुनेट है आज सुबह 10:30 बजे एज़ पर इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय दी सुप्रीम कोर्ट कि सुबह उन्होंने 10:30 बजे इजलास बुला लेना था और जो एक काम करना था दैट वाज कि वोटिंग करानी थी। और सुबह जब मैं उठा तो आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड कि मतलब आई वोक अप अराउंड 11, तो आई थॉट कि यार बड़ा कोई काम हो चुका होगा। पे फ़ौरन न्यूज़ लगाई विद द होप कि यार चीज़ें या ख़त्म हो चुकी होंगी या एटलीस्ट वोटिंग चल रही होगी और अनाउंसमेंट अनकरीब होने वाली होगी। बट एज़ यूजुअल सिंस आप कह सकते हैं कि 7 अप्रैल से जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं उसी तरह की जब से मतलब 3 to 4 वीक्स हो चुके हैं, जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं वो इसी तरह आपके सामने हैं। और क्यों इस तरह कर रहे हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि 7 मार्च 8 मार्च से ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। लेटर गेट्स का उन्होंने सहारा लिया, वो भी चलता रहा। फिर बीच में ओआईसी की मीटिंग से पहले जो अमेरिकन अंडर स्टेट सेक्रेटरी हैं 2 दफ़ा उनके साथ मुलाकात है। 15 को भी आई थिंक एक मुलाकात थी और एक 21 या 22 को ओआईसी के लिहाज से उनको दावतनामा दिया गया था। ये मेरे लिए बड़ा स्ट्रेंज है कि एक बंदे के साथ मतलब एक बंदा आपको थ्रेट करा और आप उसी बंदे को आप दावत दे रहे हो कि आप आएँ और हमारी इस दावत को कबूल करें और हमारे इस इवेंट को ऑनर करें। और आज के लिहाज से आप देख लें टिल 7 मार्च से लेके आज अराउंड 9 मार्च हो कि अराउंड अ मंथ हो चुका है और इसी कंट्रोवर्सी में चल रहे हैं। और इसी कंट्रोवर्सी के अंदर रहते हुए लेटर गेट जब शुरू हुआ, लेटर गेट के बाद उन्होंने आइन तोड़ा, आर्टिकल 5 लगा के बाय लेबलिंग एवरी मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन एज ट्रेटर, गद्दार कह दिया। गद्दार का नैरेटिव बेचना उन्होंने शुरू कर दिया। और आजकल माशाल्लाह एक नया उन्होंने ट्रेंड स्टार्ट किया हुआ है और वो ये है कि एब्सोल्युटली नॉट को तो उसी तरह रखा है, बट पहले वो इस नंबर 1 पे था तो आप उसको नंबर 2 कर दिए, क्योंकि जिस तरह की एडवर्टीजमेंट्स वो कर रहे हैं। और वो ये है कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट एब्सोल्युटली नॉट, बट इन द हार्ट ऑफ द हार्ट हर बंदे को पता है इम्पोर्टेड चीज़ कितनी अच्छी होती है कितनी नहीं होती है। जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, तो आई डोंट नो ये गवर्नमेंट किस वाई दे आर स्ट्रेचिंग दिस मच। मेरे लिहाज से तो उनको इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में नहीं होना चाहिए।
बट वो अनफॉर्चुनेट है, कर रहे हैं। आज सुलन मेरे लिहाज से इमरान खान साहब को खुद फेस करने आना चाहिए था ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और बट वो आई नहीं। इस पूरे इजलास में वो किंग नज़र नहीं आए, अभी तक नहीं नज़र आए। एक लंबी राम कहानी सुबह से शुरू हुई है। लिटरली टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर सच्ची बात करें तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तानियों के कान पक चुके हैं वही रिपीट चीज़ें कर करके। आई डोंट नो व्हाट दे आर गेटिंग आउट ऑफ इट। मेरे लिहाज से तो जो मुझे लगता है, मैं सुबह से इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ अराउंड 11 से, और अभी 6 सवा 6 का टाइम हो चुका है और अभी तक तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, और लिटरली कान पक चुके हैं। मतलब वही घिसी पिटी बातें, नहीं लेटर सच है, नहीं मेमो सच है, नहीं ये है, आई डोंट नो। बट एज़ पर इंस्ट्रक्शंस इनको आज चीज़ें ये क्लोज़ कर देनी चाहिए, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी क्योंकि अभी एक और ख़बर आई है कि वज़ीर आज़म ने 9 बजे एक वफाकी काबीना का इजलास बुला लिया है और हंगामी इजलास है। अब अगर इस स्टेटमेंट को देखा जाए तो इट मीन्स कि 9 बजे तक जब वो इजलास होगा तो इट मीन्स कि प्राइम मिनिस्टर उसको चेयर करेंगे, और जब चेयर करेंगे तो इट मीन्स कि वो स्टिल उस टाइम तक वज़ीर आज़म अपने आप को देख रहे हैं। फाइनली आज का दिन कहाँ कंक्लूड करता है उसका तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। बट रियली डिसअपॉइंटमेंट इस वजह से भी ज़्यादा है क्योंकि पीटीआई को पोर्ट्रे ऐसा किया गया था कि दे आर दी बड़े असूल पसंद, फरिश्ता सिफ्त, हर चीज़ का सलूशन उनके पास है, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं उससे तो कहीं नहीं लगता, मतलब आई थिंक कि द स्टेप्स विच प्राइम मिनिस्टर इज़ टेकिंग, उससे तो यही लगता है कि वो ये सोच के ही नहीं आए थे कभी कि भाई जब मैं पावर में आऊँगा तो मैंने कभी वापस भी जाना है। और शायद इसी वजह से वो घबराहट का शिकार है। घबराहट यही होती है कि भाई जिस चीज़ को आपने फेस करना आप उसे फेस नहीं कर रहे, उल्टा आप ऑपोजिशन को कह रहे हैं कि वो इलेक्शंस को नहीं फेस कर रहे। दे आर रेडी फॉर द इलेक्शंस बट द थिंग इज़ कि इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट रेडी टिल 7 months, दे आर नॉट रेडी। उन्होंने हल्का बंदियाँ करनी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, 4 months उसमें लग जाएंगे, 3 months उसके बाद ड्यूरेशन जो 90 days का होता है उसके लिहाज से 7 months का टोटल टाइम फ्रेम है। मेरे लिहाज से 7 महीना अगर आप गवर्नमेंट छोड़ के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, आप मतलब वोट आपको नहीं मिलता कॉन्फिडेंस का, तो आप अपोजिशन में जाके बैठ जाएं, अपोजिशन में बैठ जाएंगे और 7 महीने के बाद इलेक्शन होंगे, 2/3 मेजॉरिटी लेके आपको वापस आ जाना चाहिए एज़ पर वॉट यूज से कि भाई आवाम वापस आता है। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही तो फिर डर किस चीज़ का है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि डर 2 चीज़ों का है। नंबर 1 ये है कि जो 3, साढ़े 3 साल या 4 साल के उन्होंने चीज़ें की हैं उसके जितना भी हिडन एरियाज़ हैं वो ओपन होकर आवाम के सामने आ जाएंगे, और ये नहीं चाहते कि वो चीज़ें उनके सामने आएँ, क्योंकि अगर वो सामने आएंगी तो आवाम में उनकी सपोर्ट जाने का उनको डर है। और दूसरा ये है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स, देखें बात ये है कि हमारी 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो उनको शायद वो चीज़ों को समझते नहीं है, ठीक है। आज भी बहुत सी परसेंटेज ऐसी है जो कि अंगूठा उनको लगाना आता है, अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन की कमी की वजह से दे कांट इवन साइन, ठीक है। तो आप ऐसे जिस मुल्क में इतनी मेजॉरिटी लोगों की हो जिनको अभी चीज़ों की समझ नहीं है, वो बेसिक चीज़ों को समझते हैं, बेसिक वोट उनको डालना आता है, आप उनको ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आउट ऑफ द ब्लू आप ईवीएम मशीन्स ले आएंगे और वो 90 डेज़ के अंदर वो ईवीएम मशीन्स आ भी जाएंगी, इलेक्शंस भी हो जाएंगे और इन तमाम पॉपुलेशन को वोट डालना का तरीका आएगा। देखें ईवीएम मशीन्स आएंगी तो आप आवाम को कब एजुकेट करेंगे? आवाम को एजुकेट करने के लिए ये तो नहीं है कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐड लगा दिया तो आवाम समझ जाएगी कि उन्होंने वोटिंग कैसे करनी है। उसके ऊपर एक पूरा टाइम लगना है। ये चीज़ें रिफॉर्म्स आप कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था, ठीक है। आज जो ये ऑपोजिशन प्ले ले रही है कि भाई हम रिफॉर्म्स करेंगे, तो आपने जो 3 साढ़े 3 साल लगाए हैं या 4 साल लगाए हैं, आप ऑपोजिशन के साथ मिल के अगर रिफॉर्म्स ले आते तो इस चीज़ को वो ऑपोजिशन के पास ये कार्ड होता ही ना प्ले करने के लिए, ठीक है। दूसरा ये था कि आप जो इलेक्शन कमीशन है वो आपको 15 to 16 लेटर्स लिख चुका था, उसको आप रिस्पॉन्ड टाइमली कर देते तो इलेक्शन कमीशन जो कार्ड प्ले किया है वो भी कार्ड प्ले ना कर ले। देखिए एक चीज़ को आपने मानना पड़ेगा आप लोगों को कि एज अ गवर्नमेंट आपने बहुत सी चीज़ों को ओपन छोड़ा, आपने ईजी लिया कि लाइक अच्छा उसने कह दिया तो कह दिया। हालांकि अगर आप वो सारी चीज़ें टाइमली स्टेप बाय स्टेप कर रहे होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। वेल लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कल को गवर्नमेंट किसकी आती है।
या उससे पहले की अगर बात की जाए तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अल्लाह करे आज की डेट में वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की ये जो चीज़ है ये क्लोजर की तरफ चली जाए। उसके बाद जो कैंडिडेट है शहबाज शरीफ, उनको अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाता है तो वो प्राइम मिनिस्टर बने। 7 मंथ्स का ड्यूरेशन जो भी है वो उसमें वो अपने सारे काम शाम करें जो वो करना चाहते हैं, और फिर इलेक्शन जनरल इलेक्शंस कराएं, और फिर अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो वो हो जाए। ये था आज का व्लॉग। पाकिस्तान को दुआओं में याद रखें, पाकिस्तान की सलामती के लिए ज़रूर दुआ करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें।